महाभारत काल की बात है। एक बार भगवान श्री कृष्ण और बलराम किसी जंगल से गुजर रहे थे। चलते चलते काफ़ी समय बीत गया और अब सूरज भी लगभग डूबने वाला था। अंधेरे में आगे बढ़ना संभव नहीं था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण बोले, बलराम, हम ऐसा करते हैं कि सुबह होने तक यहीं ठहर जाते हैं। सुबह होते ही मंजिल की ओर बढ़ जाएंगे। बलराम बोले, पर हम इस घने जंगल में हमें खतरा हो सकता है। यहाँ सोना उचित नहीं होगा। हमें जागकर ही रात बितानी होगी। हम ऐसा करते हैं कि पहले मैं सोता हूँ और तब तक तुम पहरा लगाओ। फिर जैसे ही तुम्हें नींद आने लगे तुम मुझे उठा देना, मैं पहरा दूंगा और तुम सो जाना। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम को सुझाव दिया। बलराम तैयार हो गए। कुछ ही पलों में कृष्ण गहरी नींद में चले गए और तभी बलराम को एक भयानक आकृति उनकी ओर आती दिखाई दी। वो राक्षस था। राक्षस उन्हें देखते ही जोर से चीखा और बलराम बुरी तरह डर गए। इस घटना का एक विचित्र असर हुआ। भय के कारण बलराम का आकार कुछ छोटा हो गया और राक्षस का आकार विशाल हो गया। उसके बाद राक्षस और जोर से चीखा और पुनः बलराम डर कर कांप उठे। अब बलराम और भी सिकुड़ गए और राक्षस पहले से भी बड़ा हो गया। राक्षस धीरे धीरे बलराम की ओर बढ़ने लगा। बलराम पहले से ही भयभीत थे और उस विशाल राक्षस को अपनी ओर आते देख जोर से चीख पड़े, कृष्णा, और चीखते ही वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। बलराम की आवाज़ सुनकर भगवान श्री कृष्ण उठे और बलराम को वहां देख उन्होंने सोचा कि बलराम पहरा देते देते थक गए और सोने से पहले आवाज़ दे दी। अब भगवान श्री कृष्ण पहरा देने लगे। कुछ ही देर बाद वही राक्षस उनके सामने आया और जोर से चीखने लगा। कृष्ण जरा भी नहीं घबराए और बोले, बताओ, इस तरह क्यों चीख रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? इस बार भगवान श्री कृष्ण के साहस के कारण उनका आकार बढ़ गया और राक्षस का आकार कुछ कम हो गया। राक्षस को पहली बार ऐसा कोई मिला था जो उससे डर नहीं रहा था। घबराहट में वह पुनः कृष्ण पर जोर से चीखा। इस बार भी कृष्ण नहीं डरे और उनका आकार और भी बड़ा हो गया, जबकि राक्षस का आकार पहले से भी छोटा हो गया। एक आखिरी प्रयास में राक्षस ने पूरी ताकत के साथ जोर से चीखा, पर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा उठे और फिर से बोले, बताओ तो क्या चाहिए तुम्हें? फिर क्या, राक्षस सिकुड़कर छोटा हो गया और भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपनी हथेली पर उठाया और अपनी धोती से बांध लिया और कमर में खोस दिया। कुछ ही देर में सुबह हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम को उठाया और आगे बढ़ने के लिए कहा। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी बलराम उत्तेजित होते हुए बोले, पता है रात में क्या हुआ था? एक भयानक राक्षस हमें मारने आया था। रुको रुको, बलराम को बीच में ही टोकते हुए कृष्ण ने अपनी धोती खोली और राक्षस निकाला और बलराम को दिखाते हुए बोले, कहीं तुम इसकी बात तो नहीं कर रहे हो? हाँ, भगवान श्री कृष्ण बोले, जब जीवन में तुम किसी ऐसी चीज़ से बचने की कोशिश करते हो जिसका तुम्हें सामना करना चाहिए, वो तुमसे बड़ी हो जाती है और तुम उस पर नियंत्रण करने लगती हो। लेकिन जब तुम उस चीज़ का सामना करते हो तो तुम उससे बड़े हो जाते हो और उस पर तुम नियंत्रण करने लगते हो। ये राक्षस दरअसल हमारी ज़िंदगी में आने वाली चुनौतियाँ हैं। अगर हम इन चुनौतियों को टालते रहेंगे तो ये हमसे बड़ी हो जाएगी। आखिर में ये हमें कंट्रोल करने लगती है। इसलिए हमें इनका साहसपूर्वक सामना करना चाहिए ताकि हम उन पर काबू पा सके। इस प्रकार चुनौतियों का सामना करने पर वो छोटी हो जाती है
जिससे हम आसानी से उन पर नियंत्रण कर सकते हैं और हम सफल हो जाते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।